विश्वामित्र जी तब सामने आए जब उनको सामने समाधान दिखाई देता है कि अब इनके पास समाधान है। अनुज समेत देव रघुनाथा, बहुत बढ़िया मीठा प्रसंग है ये, मर्यादा का प्रसंग है। बोले महाराज मैं सोच समझ के आया हूँ, राम और लक्ष्मण को हमें साथ में दे दो, निशाचरों का वध हो जाएगा, मैं सनात हो जाऊंगा। देखा कि महाराज के चेहरे पर जो तेज था वो लुप्त हो गया। सुनते ही बोले देहु भूप मन हर्षित, महाराज हर्षित होकर के दो, डरो नहीं। धर्म सुजस प्रभु तुम कह, आपको धर्म सिद्धि होगी, आपको यश मिलेगा और इनको भी कल्याण होगा। जिनको मैं ले जा रहा हूं इनको संकट में डालने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। संकट में डालना होता तो अब तक आपको डाल गया होता। हाँ, विवेक है, विद्या है उनके पास। इन कहूं अति कल्याण। महाराज ने कहा महाराज वो बात सब ठीक है। कहा निश्चर अति घोर कठोरा। आप देख रहे हो ये पंक्ति, ये क्या बताती है कि महाराज को ये मालूम था कि वहां कैसे लोग बैठे हैं। ऐसा थोड़ो कि नहीं मालूम था। कहाँ कोमल कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, हमारे लड़के सुंदर किशोर कोमल, और वो जो निशाचर जिनके लिए आप इनको ले जा रहे हो, आई नो देम ऑल। आप समझते हो मानस पढ़ते समय ये जब ध्यान जाता है कि महाराज दशरथ को मालूम था कैसे हैं निश्चर, घोर कठोरा। ना 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 ना, प्राण सबको प्रिय है और उस प्राणों के बराबर ही हमारे ये तीनों पुत्र प्रिय हैं। लेकिन राम जी के बारे में मैं कुछ सोच भी नहीं सकता। बस उनका नाम मत लो आप। राम देत नहीं बनई, वो तो मन में सोचने में भी मुझे तकलीफ होती है। राम देत नहीं बनई गोसाई। ओहो, विश्वामित्र जी ने देखा वशिष्ठ जी की ओर कि भाई ये आपका चेला है, देखो भाई जिसका हक बनता है। बोले आपके शिष्य हैं महाराज, आप समझाओ। और वशिष्ठ जी में बड़ी आदर बुद्धि थी दशरथ जी की। ओहो, गुरु निष्ठा हो तो दशरथ जी जैसी। तो उन्होंने बहुविधि समझा दिया। और देखो गुरु में श्रद्धा बहुत है तो संदेह नष्ट हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, क्या समझाया होगा। एक मत ऐसा है कि उन्होंने समझाया कि प्रभु हैं और आपका पुण्य और आपके ऊपर अनुग्रह ये है कि वो आपके आंगन में आए हैं, लेकिन आपके आंगन के लिए नहीं आए हैं। ये समष्टि प्रार्थना से आए हैं, तो धर्म संस्थापनार्थाय ये उनका प्रयोजन है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये उनका प्रयोजन है। तो ऐसी दशा में आप उनको अपने आंगन में बहुत दिनों तक रोक नहीं सकते। उनका क्योंकि आगे की चौपाई ये है कि अति आदर दो तनय बुलाए, तो आदर से बुलाते हैं, प्रेम से नहीं। अब वृत्ति बदल गई महाराज दशरथ की। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुमात सिखाए। फिर विश्वामित्र जी को प्रार्थना की, महाराज अब आप ही इनके माता पिता हो, जरा संभाल के सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। भगवान सीधे चले गए ऐसा नहीं,
रनिवास में गए, माताओं से मिलने जननी भवन गए प्रभु। वहाँ से आशीर्वाद लेकर के तो गीता में जो उद्देश्य बताया गया है ना, अब वो शुरू करते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां, विश्वामित्र जी के परित्राण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, मारीच सुबाहु ताड़का का शमन करने के लिए भगवान चले। वैसे तो सुंदर सुत परम किशोरा ये अभी कहा गया उनको, लेकिन जैसे ही लीला बदली ना, भगवान का वीर वेश प्रकट हुआ। अब वो किशोर रूप नहीं बोलते गोस्वामी जी, क्या शब्द लिखते हैं? पुरुष सिंह। देखो भाषा कैसी बदलती है। कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, अभी 2 लाइन पहले। और सडनली जब प्रभु चले विश्वामित्र जी के साथ, तो भाषा बिल्कुल बदली है। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अब ये वीर वेश का ध्यान कराते हैं गोस्वामी जी। किसी किसी को ना वृत्ति जैसी हो, किसी की बाल रूप में रमती है, किसी को श्रृंगार रूप में बनती है। अब यहाँ पर भगवान का जो वीर वेश है वो कैसा है, उनकी छवि कैसी है, गोस्वामी जी उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इसलिए कि किसी का मन हो तो ध्यान कर ले। कभी वनवासी की छवि का वर्णन करते हैं, कभी भगवान सोए बैठे हैं सुग्रीव की गोद में सिर रख करके, चंद्रमा को देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि किसी का ध्यान करने का मन हो तो उसको करे। अनेक ध्येय रूप हैं भगवान के, उसलिए उनका वर्णन करते हैं। तो आंखें थोड़ी लाल है भगवान की आज, अरुण नयन अरु बाहु विशाला, विशाल भुजाएं हैं, वक्षस्थल विशाल है, कसा हुआ वस्त्र है, तुणीर है, तरकस पीछे टंगा है, धनुष हाथ में है और बाण उस पर चढ़ा हुआ है। वो नहीं कि बाण निकालना पड़े, ना 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 ना। रुचिर चाप सायक दो हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई। जब चले विश्वामित्र जी के पीछे 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 वन में ले गए, एकदम गोस्वामी जी ले जाते हैं, देर थोड़ो लगानी उनको। वहां ताड़का आती है तो भगवान ने पूछा ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने उंगली दिखा दी, ये ताड़का है। उंगली दिखाई तो चिढ़ गई, उसको लगा ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। दौड़ी वो, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज गति दीना। देखो ताड़का को तो उनकी गति मिल गई। अब जब ये यज्ञशाला में पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया, सुबह प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। बोले गुरुदेव आज ही यज्ञ होना चाहिए और सारे लोग यज्ञ में बैठो, मैं करता हूं रखवाली। क्षत्रिय इसी को बोलते हैं, क्षतत्राणात इति क्षत्रिय, जो समाज को विक्षत होने से बचावे। क्षतत्राणात इति क्षत्रिय। मालिक साहब पहरे पर हैं, क्या लीला है देखो, इधर से उधर यज्ञशाला में घूमते हैं। मारीच आता है, भगवान की रूप माधुरी देख करके ठिठक गया। बोले ये तो मारने लायक नहीं दिखते, बड़े कोमल कोमल से हैं। लिखा है मुनि मारीच निशाचर क्रोधी, कोही लय सहाय आवा, धावा मुनि द्रोही। भगवान ने उसको मारा नहीं, बिना फर का बाण मारा।
तो संतों का भाव ऐसा है कि वो ठिठक गया था। भगवान ने देखा कि इसके भीतर कोमलता बाकी है, तो इसको मारने की जरूरत नहीं, सुधर जाएगा ये। तो बिना फर का बाण मारा, चोट लगी, धक्के से वो समुद्र के किनारे चला गया। लेकिन सुबाहु को छोड़ा नहीं भगवान ने, अग्नि बाण से सुबाहु का वध कर दिया। लक्ष्मण जी ने बाकी लोगों का हिसाब किताब साफ किया और ऑडिट करके नीचे साइन भी कर दिया, बिल्कुल कि ये पक्का हो गया, फिनिश्ड। जब सब लोगों का मामला पूरा हुआ, देवता लोग सराहना करते हैं, अब तो भगवान ने यज्ञ रक्षा कर दी, तो वापस भेज देना चाहिए था। नहीं तो विश्वामित्र जी की ओर से फिर थोड़ा लोभ हो गया। बोले नहीं, विश्वामित्र जी ने नहीं रोका था। लिखा है, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे। स्वयं प्रभु ने कहा कि मैं अभी तुम लोगों के पास रहूंगा। क्यों रहे? कीन विप्रन पर दया, और क्या, उनके ऊपर दया करने के लिए भगवान स्वयं वहां रहे। बढ़िया। जब वहां रहे तो वो तो ऋषि लोग थे, विप्र लोग थे, सेवा क्या करें? भगवान की सेवा ऋषि लोग तो पैर दबा के नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको कथा सुनाई। ये देखो, जिसको जो सेवा करने का प्रभु ने दिया है वो उसको सेवा करनी है, ईमानदारी से करनी है, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी को अगर शास्त्रों के ऊपर प्रवचन की ही सेवा प्राप्त है, और लोग भी बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं, तो फिर पूरी ईमानदारी से करिए, पूरी प्रामाणिकता से करिए। और उसके लिए बहुत परिश्रम करना होता है, वो हम थोड़ा समझते हैं और आप भी समझ जाओगे। लेकिन फिर वो करना चाहिए, क्योंकि वही सेवा आपको मिली है। नहीं जानो कछु और कबारू, सबको एक एक सेवा मिली है, वो आप करो। जिसको जो मिली है उसमें प्रामाणिकता से रहे। तो यहां विप्र लोग देखो क्या बोलते हैं, भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र। और भगवान को ज्ञान देने के लिए नहीं कहा, यद्यपि प्रभु जाना, भगवान तो सब जानते ही थे, फिर कहा किस लिए? बोले भक्ति के लिए। ऐसा वांगमयी सेवा, इसके लिए। और भगवान बड़े प्रसन्न हैं। विश्वामित्र जी ने देखा कि भगवान तो रहना चाहते हैं अभी हमारे पास, तो फिर तो कुछ और लीला होनी ही चाहिए। एक यज्ञ की रक्षा हो गई, अब दूसरे यज्ञ जो जनक जी के यहाँ होने वाला है उसकी भी तो रक्षा होनी चाहिए। बोले राम, अगर तुमको अच्छा लगता है तो धनुष यज्ञ चरित एक प्रभु देखिए जाई, कहो तो चलें उधर, लेकिन तुम कहो तो, क्योंकि हमने तो मांगा था केवल सुबाहु और ताड़का के वध के लिए, तुम कहो तो चला जाए। भगवान ने कहा जरूर चलते हैं, और केवल कहा नहीं, चल पड़े महाराज, हर्ष ही चले मुनिवर के साथा। भगवान चलते हैं। थोड़ा इस कथा का जो पीछे हुई है उसका थोड़ा आध्यात्मिक रूप ध्यान में रखें। जब नाम महिमा गाते हैं गोस्वामी जी, तो वहां उन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने क्या सूत्र दिया? ऋषिहित राम, ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशि नासा। ये पंक्ति है और इसको आधार बना के
थोड़ा, जितना समय बहुत कम है हमारे पास, फिर थोड़ा एक ध्यान में रख लेने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से 17वें दोहे के आसपास की पंक्ति होगी, मैंने आज देखा नहीं, फिर भी पहले से जो थोड़ा स्मरण है, नहीं तो उसी के आगे पीछे होगी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी, नाम सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशि नासा। मिला? नहीं मिला तो छोड़िए आप। हम हाँ, कौन सा? 2-3, हाँ 23वें दोहे के बाद। तो अब इस चौपाई को, खैर वो तो आप चिन्ह लगा लेना तो लगा लेना, लेकिन थोड़ा पहले भाव समझ लें। सुकेत सुता थी ताड़का, और उनके दोनों पुत्र थे, एक का नाम था मारीच, दूसरे का नाम था सुबाहु। ये लोग हैं, और विश्वामित्र जी ऋषि हैं। अब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान ने अपने अवतार में ताड़का को, सुबाहु को मारा, मरीच का शमन किया, मारीच का शमन किया। उसकी उपमा क्या देते हैं गोस्वामी जी कि इस समय कलयुग में जो दास है वो मानो विश्वामित्र जी का प्रतिनिधि है। दास माने साधक जो यात्रा कर रहा है, और उसके जीवन में जो ताड़का है उसका नाम है दुराशा, स्त्रीलिंग वही है। दुराशा, दुराशा उस आशा को बोलते हैं जो गलत जगह लगी हुई हो, जो कभी पूरी ना हो, ऐसे दुराशा। इस दुराशा के दो पुत्र हैं हमारे जीवन में, एक दोष और दूसरा दुख। इसको ध्यान से देखें। दोष जितने जीवन में आते हैं वो दुराशा का परिणाम है। पहले हम ये आशा लगाते हैं, अब दृष्टांत दे देता हूं, विषय से सुख मिलेगा, विषय में हमारा समाधान हो जाएगा। विषय चाहिए और वो कर्म का परिणाम स्वरूप आएगा ही आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई भी परिस्थिति समाधान रूप हो जाएगी, ये असंभव है। इंद्र को भी जो परिस्थिति मिली है आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। हमारी आपकी साधारण परिस्थिति है। इसी देश में जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनकी परिस्थिति उनको समाधान देती है? क्या उनका काम जरूर है लेकिन समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो निरुपद्रव स्थिति में चले गए। मिस्टर बुश सुपर पावर, देश के सुपर पावर लोग हैं, क्या है समाधान? शास्त्र ने निष्पत्ति रख दी कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जो जीव का समाधान कहलाए। हो नहीं सकती, उसका उपयोग कर लीजिए। लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है कि ये नहीं, ये वाली परिस्थिति आ जाए ना तो सब समाधान हो जाएगा। यह जो दुराशा है ये ताड़का है। आइए पहचानिए, मिलिए इससे। अब जब हम ये कल्पना करते हैं कि ये हो जाएगा तो सब समाधान हो जाएगा, तो अब ये कैसे होगा? बोले चाहे जैसे हो जाए। तो चाहे जैसे हो जाए माने फिर उसके लिए झूठ भी, फिर उस माने फिर सब जो करना है कर देना है। तो दोष कहां से आए? आप सोच के देखो। दोष के आने का और कोई जरिया ही नहीं है।
जब तक पहले हम कहीं दुराशा न लगावें तब तक गलत काम क्यों करेंगे। मैंने झूठ बोल दिया, क्यों? आशा थी कि झूठ बोलने से काम हो जाएगा, और क्या, कोई शौकिया थोड़ा झूठ बोलता है। कोई निषिद्ध आचरण कर दिया, क्यों किया? मुझे लगा कि मजा आ जाएगा, सब समाधान हो जाएगा, परमानंद ब्रह्मानंद सब मिल जाएगा इकट्ठे। कुछ पता चला कि कुछ मिला नहीं, ऊपर से डंडा अलग से पड़ गया। जीवन में जितने दोष हैं वो इस दुराशा के पुत्र हैं। अकाट्य है, सोच के देखिएगा। और जीवन में दुराशा हो और दोष हो और कोई कहे कि हम बड़ा सुखी हैं, असंभव है, झूठ बोलता है वो। दोष हो और सुख हो, ये छोटा बेटा है दुराशा का, उसका नाम है दुख। ये सुबाहु है। दोष मारीच है, दुख सुबाहु है, दुराशा ताड़का है। ये गोस्वामी जी ने सूत्र दिया आरंभ में। ध्यान रखना, मानस के ऊपर जब प्रतीक की बात करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि अपनी मनमानी कोई न करे। प्रतीक जो उन्होंने दिए हैं उनको बेस करके आप सोचना चाहो तो सोच लो, लेकिन अपना प्रतीक जबरदस्ती ठोकना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। सो सहित दोष दुख दास दुरा। वहां राम अवतार काल में राम भगवान थे, यहां नाम भगवान है। तो अब देखो ये लीला कैसी हुई कि पहले दुराशा को मारना चाहिए। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं दोनों अवतारों में पहले स्त्री वध किया भगवान ने। अब करना है, दुराशा अगर न मरे तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। आशा को मारे कैसे? एक ही बाण। और मारने के बाद हुआ क्या? निज गति। ध्यान रखना, आशा अगर प्रभु की ओर मुड़ जाए, उनकी गति हो जाए ना उसकी, तो वो दुराशा नहीं रहती, आशा की सद्गति हो जाती है। आखिर साधक कौन है? जो आशा लगाता है किससे? प्रभु से। इसको बोलते हैं निज गति दीना। अभी कैसी गति है आशा की? विषय गति। आशा जब दूसरी तरफ लगती है तो दुराशा है। आशा जब वहां लगती है जहां वो पूरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल, तो उसकी सद्गति है। उसी को सद्गति बोलते हैं। ताड़का की सद्गति हो गई। इसके बाद दोषों की सद्गति हुई। ध्यान रखना, मारीच को मारा नहीं भगवान ने। कारण यह है कि जिसको हम दोष बोलते हैं वही जो मनोभावनाएं हैं वो किसी संदर्भ में सद्गुण कहलाती हैं। मुनिद्रोही है मारीच, मनोकाम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब दोष हैं और ये मुनि का द्रोह करते हैं, करते ही हैं। लेकिन अगर कामना भगवान से जुड़े तो, अगर लोभ भरत जैसा वाला हो जाए तो लुबुद मधुपैव, अगर क्रोध लक्ष्मण जी का रहे तो वो दुर्गुण नहीं है, वो स्वयं सद्गुण है। अगर सुतीक्ष्ण का अभिमान हो तो, आफ्टर ऑल इसको हम दोष बोलते हैं, लेकिन मानस में ही लक्ष्मण जी का रोष हमको प्रिय लगता है, भरत जी का लोभ हमारे प्रणाम का विषय है। और सुतीक्ष्ण जी बोलते हैं, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलो आप,
तो जिसको हम दोष कहते हैं, अगर उसका विषय बदल जाए तो इवन अभिमान सद्गुण है, क्रोध सद्गुण है। देश का कोई अपमान करे और हम बोले हमें क्रोध नहीं आता, हम बड़े अच्छे लोग, मूर्ख हो। देश का कोई अपमान करे और आपको क्रोध नहीं आता, नपुंसक। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ। ठीक, इसलिए रहस्य की बात यह है कि मारीच को प्रभु ने मारा नहीं, उसको एक चोट मारी और उसकी दिशा बदल गई, वो स्वयं मुनि हो गया। जो मुनि द्रोही था वो स्वयं मुनि हो गया। ये रहस्य यहां आया। सुबाहु दुख रूप है। भगवान ने उसको अग्नि बाण से मार दिया, भस्म कर दिया उसको। भगवान का अनुग्रह हो और दुख बना रह जाए तो फिर तो भगवान का अनुग्रह क्या हुआ फिर। और जितने बाकी मनोविकार हैं सबको नष्ट किया गया। तो त्रेता में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई, लेकिन अभी नाम भगवान का आवाहन किया जाए। जैसे विश्वामित्र जी ने राम भगवान का आवाहन किया था, वैसे इस समय दास किसका आवाहन करे? नाम भगवान का आवाहन करे, उनको अपने आश्रम में ले आवे यहां, और वो रखवाली पे लग जाएं तो इधर वाली जो यज्ञ रक्षा होगी ना, वो अभी हो सकती है। तो इस प्रसंग का ये एक आध्यात्मिक रूप है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान चले हैं, मिथिला नगरी पहुंचे और यहाँ मिथिला नगर का वर्णन किया। हम आपको इसका थोड़ा विवरण तो कल बताएंगे। गोस्वामी जी ने 3 नगरों का वर्णन किया है और तीनों में कुछ रहस्य है। अयोध्या का भी वर्णन रुचि लेके किया, धाम है। मिथिला का भी वर्णन किया और लंका का भी वर्णन किया। हालांकि लंका का वर्णन करने के बाद थोड़ा है ना, पाठकों के सामने एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये चूंकि ये सब तरने वाले हैं इसलिए हमने इनका वर्णन कर दिया, नहीं तो हम इनकी बात भी नहीं करते। ऐसे हम जनक जी से मिला देते हैं और फिर कथा पूरी करें। नहीं, जनक जी से तो बिल्कुल ही नहीं मिला सकते। आज तो मिला ही नहीं सकते किसी तरह से। आज तो हम अब अहिल्या जी का उद्धार करवाते हैं और फिर कथा पूरी करते हैं। भगवान जब चले तो वहाँ देखा कि एक सुनसान आश्रम है और मानस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अहिल्या जी पत्थर नहीं हुई थी, पत्थर जैसी हो गई थी। ऐसा पूछा उन्होंने कि ये क्या है, इतना सुनसान आश्रम है। विश्वामित्र जी बोलते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी। इन्होंने पत्थर का देह धारण कर लिया है, लेकिन 2-3 चीजें जो बताई हैं उससे लगता है कि वहां जीवन है। क्या है? धरी धीर, धीरज रख करके, और अहिल्या जी के हृदय में इच्छा है, चरण कमल रज चाहती। तो देखो 2 चीजें अहिल्या जी के जीवन में यहां दिखाई गई, एक धीरज, दूसरी इच्छा। तो ये तो बिल्कुल निर्जीव में नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने निवेदन किया कि वो प्रस्तरवत हो गई, पाषाणवत हो गई।
जब बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो जाए और बाह्य संज्ञा शून्य हो जाए, बाहर के प्रति कोई ध्यान ही न दे, बरसात हो तो हो, पेड़ पर से कोई चीज गिरे तो गिरे, वो देखती नहीं उधर। इतनी घोर अंतर्मुखता है कि बाहर दुनिया है कि नहीं ये उनको पता नहीं लगता। उनके चित्त में केवल दो वृत्ति है, इसको तपस्या बोलते हैं, धीरज और इच्छा। बस गुरुदेव ने एक जगह तपस्या की परिभाषा यही करी, बोले मेंटेनिंग द डिजायर इज तपस ऑल अबाउट। मेंटेनिंग द डिजायर, बोले एक सोच विचार के एक इच्छा कर लो और उस इच्छा को मेंटेन करना यही तपस्या है। बिकॉज अंडर द प्रेशर यू ड्रॉप इट इमीडिएटली। टू मेंटेन द डिजायर यू हैव टू बेयर विद द प्रेशर, होल्ड ऑन कि नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे चाहिए ही, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द तपस। आपको प्रेशर हैंडल करने आना पड़ेगा। सो धीरज और इच्छा, ये दोनों मिलके तपस्या बनती है। केवल इच्छा तपस्या नहीं बना सकती। बिना इच्छा की धीरज का क्या मतलब? तो अहिल्या जी परम तपस्विनी है। भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती। अब वो ऋषि पत्नी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो स्वयं नहीं छू सकते थे, आज्ञा गुरु की मिली। देखो ये मर्यादा की बात है ना। पर सत पद पावन शोक नशा, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक सनमुख होई कर जोड़ी रही, अति प्रेम पुलक शरीरा, मुख नहीं बचन अतिशय बड़ भागी, चरण लीलागी, जुगल नयन जलधार बही दीन, कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी, ज्ञान गंग जय रघुराई। मैं प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन, राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणैया, मुनि श्राप जो यही लाभ, शंकर जाना विनती प्रभु, मैं मति घोरी नाथ न मांगूं, पद कमल करागार से अनुराग, मम मन मधुप करई पाना, जय पद सुर सरी परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत, अज मम सिर एहि भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार
दास सठ तेहि भजु, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। उमापति महादेव की जय। चरण स्पर्श हुआ भगवान का, और इतने दीर्घ काल से जो अहिल्या जी अंतर्मुखी थीं, पहली बार जब उन्होंने अपनी वृत्ति को बाहर किया, धन्य है, तो सामने भगवान खड़े थे। देखत रघुनायक, ऐसी कोई अंतर्मुखता हो, धन्य है, धन्य है। देखा तो भगवान को था, देखा देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़ करके रह गईं। प्रेम का इतना तीव्र प्रवाह चला है हृदय में कि वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठावरोध हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी भाग्यशालिनी है। ये उनका दृश्य देखा ना गोस्वामी जी अपने मन से, अतिशय बड़भागी। बोले ऐसा भाव मिला इनको, अतिशय बड़भागी, चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। फिर थोड़ा मन में धीरज रखा, प्रभु को पहचाना, ऐसा लिखा। प्रभु कहूँ चीन्हा, और पहचान करके आंखों से भगवान ने अपनी भक्ति दे दी। भक्ति तो आंखों से दी जा सकती है भाई, पक्का है। आंखों से देखो, आप प्रेम करते हो किसी से, बदले में वो आपके प्रेम को रिस्पॉन्ड कर दे तो हमारा प्रेम एकदम बढ़ जाता है। बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेम का प्रतिदान आंखों से हो सकता है। सो गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान ने देखा, रघुपति कृपा भगति पाई, भक्ति मिल गई उनको, और फिर स्तुति करी। ऐसी स्तुति करी महाराज, आज अभी कोई प्रसंग भी नहीं चला है, बोलती हैं रावण रिपु। अहिल्या जी, अभी तो कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है रावण वध का, बोलती हैं रावण रिपु जय रघुराई। ऐसा नहीं कहा कि आप परस गम्य हो, क्या बोलती हैं, ज्ञान गम्य जय रघुराई। पहली बात यही कही। कल हम इस पर थोड़ा, इसका भी आध्यात्मिक भाव है, कल प्रातः के सत्र में उस पर चर्चा करेंगे। बाद में भगवान उनको उनका चाहा हुआ वर देते हैं, जो शेष जीवन है पतिलोक में जा कर के बिताइए। आज अहिल्या जी को लगा कि जो शाप दिया था मुनि ने, वो बड़ा अच्छा किया था। उसी की कृपा से आज मैंने भगवान का दर्शन पाया। तो अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान मिथिला पहुँचे हैं, अमराई में जाके ठहरे, और दशरथ जी उनसे कल मिलने आएंगे। तो हम भी तेज कर सकते हैं, ऐसी क्या। जनक जी उनसे कल मिलने पधार आएंगे, तो हमें भी तेज करना है तो तेज कर सकते हैं, इसमें क्या है। ओम आरती करें। आप लोग जैसे बैठे रहते हैं, शांति से बैठे रहिएगा। श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियबी की कीरति। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादि
कीरति की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबत। सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि गर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुण के आरती श्री रामायण जी की। कलिमल विषय सखी की। भग सिंगार मूर्ति युवती की। दलन रोग भव मूरियामी की। आत्मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कवित ललित सियति की। पवित्र संस्कार किया गया। तो गोस्वामी जी बिल्कुल सावधानी से सारे संस्कारों का नाम ले रहे हैं। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भगवान जब यज्ञोपवीत के योग्य हो गए तो उनको जनेऊ दिया गया। अब वो द्विज हो गए। ये यज्ञोपवीत प्राप्त हो जाने पर द्विज कहते हैं उनको। और पहला मंत्र प्राप्त होता है व्यक्ति को, उसका नाम है गायत्री। और इस मंत्र का सम्मान होना चाहिए। वेद का पहला मंत्र अगर प्राप्त हुआ और हम उसको जपते नहीं
तो मुझे याद है महाराज जी ने एक बार हमें कहा था कि जब प्रथम वेद मंत्र का आदर नहीं हुआ तो बाद में अगर आप किसी और मंत्र का जप करते हो तो वो मंत्र डरता है। हाँ, कि ये जो पहले मिलता है उसका तो ये आदर करता नहीं, और गुरु भी मंत्र देने में डरता है कि ये पता नहीं इसको आदत है मंत्रों का तिरस्कार करने का, तो ये जपेगा कि नहीं जपेगा, तो देता भी नहीं। सो गायत्री मंत्र का प्रथम सम्मान होना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व के लिए तो अमोघ अस्त्र है वो। लोग छोड़ देते हैं, दीन हो जाते हैं, अब उसमें क्या है, अपनी अपनी कमाई है। इसको धारण करना चाहिए हमेशा। तो यज्ञोपवीत हुआ और गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। भगवान को गुरु गृह पढ़ने के लिए भेजा गया। विद्यार्थी पंचलक्षणम में ये कहा गया गृह त्यागी। विद्यार्थी को घर छोड़ना चाहिए, जरूर छोड़ना चाहिए। घर में ही रह के पूरी पढ़ाई करने पर दादी जी, हाँ, और दादाजी और माताजी और पिताजी, ये महाराज हमेशा ही उसको इधर उधर करते रहते हैं। He must lose once at least his background। जब वो गुरुकुल में जाता है या हॉस्टल में जाता है तो जो उसका व्यवहार है उसी के अनुसार उसको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर वहाँ वो गड़बड़ करता है तो उसकी उपेक्षा करेंगे लोग। तो ही हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन मेरिट। इसलिए गृह त्यागी होना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आपके अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से लोग आपको मान सम्मान नहीं देने वाले हैं और न तो अपमान देने वाले हैं। ध्यान रखना, हो सकता है कोई दरिद्र व्यक्ति हो, सुदामा की तरह, लेकिन उसको भी जब वो गुरुकुल में जाते हैं और वो तेजस्वी है, विद्यार्थी है, तो लोग उसको मान देंगे। तो हर समय पारिवारिक पृष्ठभूमि के सहारे खड़े होने का जो एक आदत पड़ी हुई है वो छूटनी चाहिए। तो ये परंपरा ही बन गई गृह त्यागी। तो भगवान गए, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। वहाँ गए और लिखा अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सारी विद्या, अरे सारी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं भाई। बोले विद्या करत, बोले जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो पढ़। जिसकी सहज श्वास से चारों वेद निकलता है वो पढ़े। तो लीला है, भगवान गुरुकुल में शीघ्र ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं और वापस जब आने लगे तो संस्कार हुआ, समावर्तन संस्कार बोलते हैं उसको। यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन उस संस्कार को बोलते हैं समावर्तन संस्कार। आजकल उसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। अब वो संस्कार तो नहीं होता, लेकिन एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं दीक्षांत समारोह। शास्त्र में उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। लोग अंग्रेजी में कॉन्वोकेशन बोलते हैं। तो भगवान समावर्तित हुए, वापस अवध में आते हैं। अब तो किशोरावस्था सिद्ध हो चुकी है मानो शरीर में, तो युवावस्था का धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। तो शरीर में बल प्रकट हुआ। वो तो जब बच्चे थे तब भी बल था, लेकिन आयु की भी लीला करनी है ना। तो शरीर में युवावस्था की जो बल होता है, जो तरुणाई है, वो अब भगवान के देह में प्रकट होती है। तो वो अब उसका परिणाम भी निकलना चाहिए। तो आखेट करने के लिए भगवान जाते हैं।
जन्म से गोस्वामी जी देखिए कैसे धीरे धीरे लीला का विस्तार करते हैं। पालने से अब शिकार खेलने जाते हैं, आखेट करने जाते हैं। ये आखेट हमारे यहाँ क्षत्रिय धर्म, खासतौर से राज धर्म बताया गया था उस प्रसंग के अनुसार, क्योंकि राजा लोगों को चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता था। विलास की सारी संभावनाएं विद्यमान थीं और उस समय की व्यवस्था में राजा को सेना का नेतृत्व करना होता था। ऐसी दशा में उनको प्रबल होना बहुत जरूरी था। अब पता चला कि हमेशा ही विलास में राजा रहे और शत्रु आक्रमण करे और वो महाराज बाहर निकले महल से आधे घंटे धूप में, इसके बाद बेहोश हो गए। तो राजा साहब अगर थोड़ी धूप लगने पर बेहोश हो जाएं तो सेना तो गई फिर। सो ये उनके लिए एक खतरों से खेलने का अभ्यास, धूप गर्मी बरसात को सहने का अभ्यास, यानी टू मेक हिम रफ एंड टफ, दिस वाज वन ऑफ द सिस्टम। और जंगल बहुत थे इस देश में, तो जब कोई परंपरा के बारे में सोचते हैं तो उस प्रसंग में सोचना चाहिए। अब आज के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो वो हमारी गलती है, क्योंकि उस संदर्भ को छोड़ के फिर हम सोचते हैं। आखिर राजा को सब विलास विद्यमान है, वो कैसे? और हम जब जब कथा पढ़ते हैं तो पता चला कि राजा शिकार खेलने गया था, भटक गया, प्यास से तड़प रहा था, धूप लगी थी, बरसात में भीग गया। तो ये तो होना ही चाहिए, तभी तो उसके शरीर में जो एक शक्ति आनी चाहिए वो आनी चाहिए। तो भगवान जाते हैं आखेट करने, और जो जीव बड़ा पवित्र है तो उनके बाणों का के योग्य है, भगवान उसको मारते हैं और बल इतना है कि उसको ले आते हैं। ये नहीं कि छोड़ दिया, उसको जंगल से वापस लेते हैं, ले आते हैं। दिन प्रति निपहि देखावहीं आनी, उस महाराज को दिखाते हैं लाके कि महाराज आज हमने ये आखेट किया है। महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है कि यह वीर वृत्ति बढ़ रही है। बलवान तो होना ही चाहिए, आखिर शासन करना है तो ये वृत्ति तो बढ़नी ही चाहिए। जे मृगराम बान के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। भगवान तो चुनाव करते हैं, सारे जीव उनके बाणों के पात्र नहीं बन सकते। घर में उनकी रहनी कैसी है? किशोर अवस्था है तो चारों भाई एक साथ भोजन करते हैं। अब बताओ, ये लिखा गया, भोजन साथ किया जाए तो मन मिलता है, बात होती है, चर्चा होती है। अनुज सखा संग भोजन करहीं, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और अब उनका लीला है वो अब केवल राजमहल में नहीं होती, पूरे अयोध्या में कोई भूमिका निभाते हैं भगवान। एक सार्वजनिक जीवन शुरू है, केवल पारिवारिक जीवन अब नहीं है। ये मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। किशोर को अगर वो तरुणाई में प्रवेश कर रहा है, तरुण है, तो उसको समाज का जीवन उसी समय थोड़ा जीना चाहिए। लिखा गोस्वामी जी ने, जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा। नगर के लोग जिस तरह से सुखी होते हैं, भगवान वो काम करते हैं। वो सक्रिय हैं। जो प्रसंग घटता है अयोध्या में, सार्वजनिक जीवन में, उसमें शामिल होते हैं। लोग सुखी होते हैं, लोगों को आनंद होता है। तटस्थ जीवन, महल की चारदीवारी में बस खुश नो। अब भगवान थोड़ा और उठे, बड़े हुए, तो यहाँ एक बात कही गई कि बड़े होने पर भी
सुबह उठने के बाद पहला काम है माता पिता को प्रणाम करना। गुरुदेव की छवि रही होगी, उनको प्रणाम करते होंगे। मात पिता गुरु नाम ही माता। ये प्रणाम का जो प्रभाव है ना, वो बहुत होता है। जिसको हम रोज प्रणाम करते हैं, कोई प्रसंग ऐसा आ जाए कि आपस में मानो थोड़ा वाद विवाद हो जाए, किसी प्रसंग पर मतभेद हो जाए। मतभेद होने पर विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि आदत नहीं है ना जवाब देने की। ये रोज दोस्त की तरह बैठते हैं और वाद विवाद करते हैं, तो मतभेद के प्रसंग आने पर तो फिर वाद विवाद तक रुकेगा नहीं। जो दैनिक अभ्यास है वो विशेष प्रसंग में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। मुझे एक फौज के मेजर साहब ने बताया कि रोज हुक्म मानने वाला सैनिक, उसको हुक्म मानने की जो आदत है, जब गोलियां चल रही होती हैं उस समय जब अफसर बोलता है मार्च, तो वो चूंकि आदत पड़ी है वो एकदम चल पड़ता है। नहीं तो गोलियों के सामने कौन है जिसको अपना देह प्रिय न हो। लेकिन वो रोज परेड होती है, रोज उसको आदेश के अनुसार चलना होता है, और वो धीरे 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 संस्कारों में एकदम बैठ जाती है बात, और वहां काम आती है। तो बड़ों के प्रति जो एक आचरित आदर है, बोले मेरे मन में बड़ा आदर है, ये मन में से काम नहीं चलता। एक्टिव होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए, तभी बात बनती है। सो भगवान तो रोज प्रणाम करते हैं। देहरादून में मैं जिनके यहाँ ठहरता था, मैं देखता था वो स्नान आदि करके वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो वो पहला काम नीचे जाते थे ग्राउंड फ्लोर पे अपने माता पिता को प्रणाम करने। एंड ही वॉज ग्रोन अप पर्सन, 40-45 साल से ज़्यादा के होंगे, अच्छा खासा बिजनेस, आदत पड़ी बचपन से। रोज का नियम है तो कोई हिचक नहीं, लेकिन सडनली कोई 30 साल का हो और इसके बाद शुरू करवाया जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आय सुमांगी, अब भगवान दरबार में कुछ काम करने लगे। आय सुमांगी करहीं पुर काजा, देखि चरित्र हर्षई मन राजा। देखो, पहले आए गुरुकुल से तो आखेट लीला बताई, फिर थोड़े और बड़े हुए तो नगर में सार्वजनिक प्रसंगों में शामिल होता हुआ दिखाया गया। अपने भाइयों सखाओं के साथ कैसे रहते हैं, माता पिता के साथ कैसे रहते हैं, वो दिखाया गया। और अब कहते हैं अब तो नगर का काम करते हैं ऑफिशियली, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, आय सुमांगी। महाराज दशरथ को बड़ी तृप्ति है जिस तरह से प्रभु राम लीला कर रहे हैं। महाराज दशरथ को बड़ा संतोष है कि मेरा तो धन्य हो गया जीवन। और ऐसा कुछ चल रहा था, यहाँ पर हमको छोड़ते हैं गोस्वामी जी और ले जाते हैं कहाँ, तो बक्सर, जहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज का आश्रम है। और वहाँ जब जब यज्ञ होता है तब ये मारी सुबाहु ताड़का ये सब उनको तंग करते हैं। तो इस कथा में गोस्वामी जी हमको ले जाते हैं। अयोध्या से तुरंत पटाक्षेप किया, ये कौशल है। बोले भाई ये बात मैंने कही, अब आगिल कथा सुनो मन लाई। भगवान के यज्ञ रक्षा की लीला आप सुनाने जा रहे हैं गोस्वामी जी। आइए थोड़ा पाठ करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज को जब पहले तो परेशानी थी
कि बीच बीच में यज्ञ भंग करते थे, बीच बीच में यज्ञ भंग करते थे, लेकिन धीरे 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 चित्त में चिंता कभी कभी होती थी, वो नहीं, व्यापी लिखा है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। अब तो दिन रात उठते बैठते वो मन में लगा रहता है कि ये दुष्ट छोड़ते नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि भगवान के बिना तो ये मरेंगे नहीं। हरि बिनु मरे ही न निशिचर पापी। और उनको ध्यान गया कि अरे भगवान तो गुरुकुल से लौट भी आए, तो अब जाके मांगना चाहिए और इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा। जैसे ही ये संकल्प विश्वामित्र जी को हुआ, एकदम उत्साह का संचार हुआ। चले महाराज, और बस कल्पना में थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि मैं कब अयोध्या पहुंच गया। बोलते हैं जात लाग नहीं बार, सरयू में स्नान किया। गोस्वामी जी को जल्दी करनी हो ना तो आधी चौपाई में कुछ भी कर जाते हैं। उनसे बड़ा हम लोगों को सहारा मिलता है। जहाँ रुकना हो वहाँ 4 पेज लिखेंगे, और जहाँ घटना को केवल दिखाना है। अब देखो, विश्वामित्र जी बक्सर से चले, आधी चौपाई है, जात लाग नहीं बार, इतना ही नहीं, स्नान भी कर लिया। करी मज्जन सरहु जल, वो भी इतना नहीं, सीधे सीधे पहुंच गए भूप दरबार। बस कथा का वेग बढ़ाना घटाना ये तो करना ही पड़ता है। चुनाव करना ही पड़ता है। घटना का विस्तार करें या सिद्धांतों का, रहस्यों का, संदेशों का विस्तार करें, चुनाव जिसका जो। तो बोलते हैं जब पहुंचे महाराज दशरथ के द्वार पर, संदेश भेजा कि जाओ बताओ कि एक विश्वामित्र ऋषि आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना, गाइए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ विप्र कर दंडवत मुनि सनमानी, कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार नियानी, चरण पखार कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, पुनि चरणनि मेले सुत चारी, पुनि चरणनि मेले सुत चारी,
राम देखी मुनि देह विसारी, भये मगन रेखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा, तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपान कीन्हि कामु, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावऊँ बारा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ मृकतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, देहु भूप मन हर्षित, देहु तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्ह कहति कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, योगी महादेव की जय। एक प्रसंग आया, गोस्वामी जी जिस तरह से इस प्रसंग को रखते हैं, देखें, मुनि आगमन सुना जब राजा महाराज ने जब ये सुना कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, ये हमारे संस्कृति की कुछ मान्यताएं हैं, मौलिक मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार समाज चलता है। अगर उन मान्यताओं में दिव्यता है, गुण है, तो उनको परिपुष्ट करना चाहिए, उनके प्रति शिथिल नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, जब महाराज को ये सूचना मिली कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा अच्छा बुला लाओ। तो आपको सुनने में भी बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमारे संस्कार में ये बात बैठी हुई है
कि ऋषि कोई दरवाजे पर आता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, और अगर कोई अभिमान में उन्मत्त होकर के इससे भिन्न आचरण करता है तो हम उसको असभ्य से ज़्यादा और कुछ मानते नहीं। या तो हमको ये लगता है कि ये घमंडी है, उन्मत्त हो गया है, इसको मालूम नहीं कि एक क्षण में आगे क्या इधर से उधर हो सकता है। या फिर हम मानते हैं कि ये असभ्य है, अशिष्ट है। हमको आज भी बुरा लगता है कि जब बड़े उम्र के लोगों को, बड़े लोगों को समाचारों में भी जब कोई सीधे नाम ही लेता है, कोई जी भी नहीं लगाता, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है ये छोटे छोटे बच्चे उम्र में और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। वाजपेयी ने ये कहा, अटल ने ये कहा, सोनिया ने कहा, इस तरह की बातें बोलते हैं और शीर्षक भी ऐसे ऐसे बनाते हैं तो दिल को अच्छा नहीं लगता। और उसका उनको पता नहीं क्या उसमें गौरव की अनुभूति होती होगी, लेकिन हमें हमारे संस्कार परंपरा के विरुद्ध जान पड़ता है। माने अगर लिहाज से बात करना तो आप लिहाज सबका करो तो कोई नहीं कहेगा कि आप बायस्ड हो। अपने को अनबायस्ड दिखाने के लिए अगर लिहाज छोड़ के बात करना ही उपाय है, ये तो बात ऐसी है नहीं। तो अच्छे लोगों को जिनका हम सम्मान करते हैं, कम से कम आयु में वो लोग बड़े हैं, तो किसी को भी, शंकराचार्य जी को भी, संतों को भी, समाज का भी कोई व्यक्ति होगा उसको भी शिष्टाचार संस्कृति का जो एक सुगंध है उससे दूर होने में कोई गौरव अनुभव करता हो तो उसको स्वयं सोचना चाहिए कि कहाँ तक ठीक है वो। समाज रहने लायक तभी बनता है जब उसमें, उर्दू में बड़ा अच्छा शब्द है अदब, संस्कृति के लिए शब्द है अदब। संस्कृति का मूल तत्व है विनय। वो हमारे व्यवहार में, उठने में, बैठने में, पहनने में, चलने में वो दिखना चाहिए, देने में और लेने में। ऐसा ही हमें समझ में आता है। आप सभी लोग प्रबुद्ध हो, स्वयं देखो, कोई बड़ा व्यक्ति देता हो कुछ तो उसको देने में भी, उस चीज को लेने में भी कुछ ऐसे लिया जाए जिसमें कि अदब दिखाई दे। और अगर हमें उनको कुछ देना हो तो वो देने में भी ऐसे दिया जाए कि विनय दिखाई दे। उसी को शिष्टाचार बोलते हैं। अच्छा ये रख लो, आप किसको बोल रहे हो? आप गुरु को बोलो, अच्छा लगता है। आप बिल्कुल, आपका भीतर मन जो है कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई किसी की वाणी में थोड़ा भी अभिमान का दुर्गंध आती हो, बड़ों से बात करते समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लगता। हमसे गलती होगी, वो हमारी गलती ही है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। रामायण सीरियल चला इस देश में और ये पता लगा कि पूरे देश की भीतरी रुचि क्या है। बहुत तरह के सीरियल बनाए गए और कोई भी सीरियल इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आखिर उसका कोई कारण होगा, एक्सीडेंट नहीं है वो, उसका एक जबरदस्त कारण है कि जो हमारा अंतः व्यक्तित्व है, जो हमारे आंतरिक संस्कार हैं, वो ऐसे ही हैं कि हम शिष्ट व्यवहार को हमारा मन स्वीकार करता है, पसंद करता है, अप्रिशिएट करता है। तो ये हमारी कुछ धरोहर है, इनको संभालना ही चाहिए। अब यहाँ जो ऋषि हैं विश्वामित्र,
वो त्याग के प्रतीक हैं, विवेक के प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं, तपस्या के प्रतिनिधि हैं। महाराजा शासन के प्रतिनिधि हैं, समृद्धि के प्रतिनिधि हैं। तो जब त्याग और समृद्धि, जब विवेक और शासन आमने सामने होवे तो किसका आदर कौन करे? तो अगर तो शासन का आदर विवेक करता हो, माने विवेक शासन के अधीन हो गया, तो शासन की गुलामी करेगा वो। अगर त्याग तपस्या समृद्धि के अधीन हो जाए तो वो त्याग तपस्या ही नहीं रहेगी। तो यहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, ये सही है, लेकिन उसके पीछे जो स्थिति है वो दूसरी है। उसके पीछे स्थिति है कि एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है तपस्या का, त्याग का, विवेक का, विद्या का, और दूसरा व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है शासन का, समृद्धि का। जिस देश में प्रभु ने हमको जन्म दिया अनुग्रह करके, उस देश में आदर के सर्वोच्च सिंहासन पर त्याग, तपस्या, विवेक, विद्या ही बैठता है। हमारा रईस विश्व के रईसों से अलग होता है। वो विद्वान के चरणों में बैठता है। कमाल है, आप कहीं दुनिया में ऐसा दृष्टांत दिखाओ। कोई साधक हो, कोई साधु हो, कोई त्याग का अभ्यास करता हो, कोई संत हो, देश का बड़ा से बड़ा समृद्ध व्यक्ति उसको प्रणाम करेगा, उसके चरणों में बैठेगा। तो हमारे देश के रईसों की तुलना, अथवा जो सही शासक हैं उनकी तुलना दूसरे लोगों से नहीं कर सकते। उनको लगेगा, बताओ, एक तो ये भिक्षुक है और फिर इसके नीचे हम बैठे, ये कैसा लॉजिक है? नहीं, हमारा अपना है संस्कार, हमारा अपना देश है। सो मुनि आगमन सुना जब राजा, स्वयं गए। ये सुगंध है, इसको लेना चाहिए। मिलन गए, लय विप्र समाजा। देखो, विद्वानों का समाज लेकर के तो महाराज दशरथ जाते हैं मिलने के लिए, उनको बुलाने के लिए, पधारो प्रभु। और यह संस्कृति अयोध्या की ही नहीं है, हम दिखाएंगे, याद दिलाएंगे आपको। यही संस्कृति मिथिला की भी है। तो देश दो हैं वहां उस समय राजनीतिक दृष्टि से। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर टू, बट देयर इज नो कल्चरल बाउंड्री। एक बार जर्मनी से कुछ लोग आए, तो सिद्धवाड़ी में मैं था, तो हमारे ना तो कमरे में कैलाश का चित्र टंगा हुआ है। तो उसने कहा कि ये तो कैलाश है, दिस इज कैलाश। यस, आपने क्यों टांग रखा है? तो हमने कहा ये तो हमारे भगवान का आसन है, दिस इज द सीट ऑफ माई ओन बिलीवेड लॉर्ड। सो मैंने लगा रखा है, मुझे विश्वास है कभी आके बैठते भी होंगे ऐसा। तो बोले बट दिस बिलोंग्स टू चाइना, ऐसा उसने बोला। अब मैंने कहा हाँ, अभी तो ऐसा ही है, तिब्बत का था पहले, लेकिन हमारे तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हमारे मालिक साहब वहाँ बैठते हैं, इसलिए लगता है कि कभी हमारा ये हिस्सा रहा होगा। बोले हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट हु वाज दैट किंग? ये बोल गया वो कि जिसका शासन की बाउंड्री इतनी दूर तक थी। विच वॉज द पीरियड? उसने ऐसे दो प्रश्न दिमाग से लगा दिए। अब सच्ची बात है कि आई वॉज कार्नर्ड सो बैडली, क्योंकि यहां तो 555 राजा लोग थे। तो मैंने कहा अब मालिक साहब तो हमेशा ही साथ में मदद तो करने के लिए हाजिर,
तो जो उन्होंने भाव दिया वो बन गया। मैंने कहा देखो हमारा देश ना थोड़ा सा अलग सा है। हियर वी हैव मेनी पॉलिटिकल बाउंड्री बट वी डोंट हैव एनी रिलीजियस बाउंड्री, कल्चरल बाउंड्री। सो संस्कृति का जो प्रवाह है वो उसकी व्याप्ति है। पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज होती रहती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी 500 रहीं, कभी 1 हो गई, कभी 4 हो जाती हैं। बट जो सांस्कृतिक प्रवाह है वो पूरा बना हुआ है। उसने बड़ा सराहा इस बात को। अब आप देखो अयोध्या में विश्वामित्र जी जब गए तो मिलन गए लय विप्र समाजा। जब मिथिला जाएंगे विश्वामित्र जी और जब वो सुनते हैं विदेहराज, तो ध्यान रखना वो उनके दरवाजे पर नहीं हैं, वो अमराई में ठहरे हैं। तो विदेहराज उनसे मिलने आते हैं अपने सचिव को लेके, अपने सेनापति को लेके। पूरा अमला जो है वो एक तरह से सरेंडर करता है आकर के। मूल बात यह है कि ऋषि के सामने शासन समर्पित होता है, विनीत होता है। शासन की गुलामी सभी लोग नहीं कर सकते, और अगर ऐसा समाज बन जाता है तो रहने लायक नहीं होगा। अगर बने ऋषि भी, त्याग भी, तपस्या भी, विद्या भी, विवेक भी, सब अगर तो अविद्या के शासन में विद्या रहे, जस्ट बिकॉज समबडी हैज द पावर एंड मनी, ये नहीं हो सकता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो इन चीजों की वजह से है। वी हैव अ डिफरेंट वैल्यू एंड इट इज आवर ओन। हम लोग जो नकलची होने की कोशिश करते हैं वो गलती है। क्या बोलते हैं, ये बातें कहनी है। तो मिलन गए लय विप्र समाजा करी दंडवत। आप देखते हो ब्रह्म के पिता हैं महाराज दशरथ। ये न कोई समझे कि एक साधारण राजा थे, लेकिन वो प्रतिनिधि हैं शासन के, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से महाराज दशरथ को कोई कम कैसे बोलेगा। वो तो भगवान ने जिनको पिता कह दिया हो, सोचिए जिसके आंगन में वो खेलते हो, वो कोई साधारण व्यक्ति है, वो केवल राजा थोड़ो थे। लेकिन फिर भी चूंकि वो शासन के प्रतिनिधि हैं, इसलिए दंडवत, देखो करी दंडवत मुनि सन्मानी। व्हाट ए कल्चर। निज आसन बैठारे सियानी। महाराज ने अपना आसन दे दिया, महाराज आप इस पर बैठो, तो नेचुरली महाराज दरबारियों वाली कुर्सी पर बैठे होंगे। पाद प्रक्षालन किया है, नैवेद्य दिया, भोजन करवाया। जब विश्वामित्र जी सुस्थिर हो गए, पुनि चरणनि मेले सुतचारी। जब मैं पंजाब जाने लगा ना तो ये चौपाई बड़ी याद आती थी। वहां जबरदस्ती मेले, बोले मत्था टेको, मत्था टेको, गर्दन पकड़ के महाराज, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो उसको मेले करते थे। उसका अभ्यास ये है कि पंजाब में बड़े लड़के भी प्रणाम करने में उनको कोई संकोच नहीं, क्योंकि बचपन से ही उनको रगड़ मारते हैं। वो थोड़ा भी गर्दन टाइट करे तो उसको तो पुनि चरणनि मेले सुतचारी, ये बड़ा बढ़िया चौपाई लगती है। बचपन से उनको आदत हो, बाद में उनको हिचक नहीं रहती। हम सोचते हैं बड़ा होके करेगा, बड़ा होके बिल्कुल नहीं करेगा। हमारी तो हालत खराब हो जाती है। कभी घर में गए, अब वो बड़े लोग उसको इशारा करते हैं, प्रणाम करो, प्रणाम करो, मेरे सामने ही, और वो कहता है क्यों करें। आप जरा सोचो हमारी स्थिति क्या होती है।
फिर हम कहते नहीं नहीं रहने दीजिए, 100 क्या और कहोगे क्या आप? चारा क्या है? उनको मैं कहता हूं कि आप ऐसा करा करो, पहले तय कर लिया करो, मेरे सामने कम से कम ये सारा संवाद नहीं होना चाहिए। वो सामने आप उसको बोलते रहते हो, वो मना करता रहता है और पुण्य चरणनि मेले सुतचारी, चारों बच्चों को चरणों में रखा है। विश्वामित्र जी ने देखा श्री राम प्रभु को, मुनि देह विसारी, वो तो विदेह भाव में चले गए, देह भूल गया, जैसे पूर्ण चंद्रमा को चकोर देखता रहता है निर्निमेष, ऐसे ये खुली आंख की समाधि लग गई भगवान के दर्शन से। विश्वामित्र जी देखते हैं देखते हैं देखते हैं, महाराज को बड़ा आनंद हुआ, उनका अपना लड़का है ना, लेकिन लगा कि ज्यादा देख रहे हैं, ये इतना नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा उनको ध्यान उधर उधर किया, बोले तब मन हरसि बचन कहराओ, मुनियस कृपा न कीन्हि उकाओ। बोले मुनीश्वर, पहले कभी ऐसी कृपा नहीं हुई, आज बड़ी कृपा हुई। मुझे मालूम है आप अपने आश्रम में रहते हो, बिना किसी विशेष प्रयोजन के वहाँ से हटने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जरूर कोई कारण होगा और मैं सुनना चाहता हूँ, यही कारण आगमन तुम्हारा। मैंने वो अपनी ओर से बोले, ये भी एक बेअदबी हो गई। तो उनसे पूछा गया कि आप मुझे, एक महात्मा के एक सज्जन गए, बोले महाराज आपको कोई जरूरत तो नहीं है। महात्मा ने कहा कि पहले मेरे मन में इच्छा हो, जरूरत की अनुभूति हो, फिर इच्छा हो, फिर उस इच्छा को लेके मैं तड़पूं, तब मैं तुमको बताऊं। तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए ना, भगवान ऐसी नौबत नहीं आने देते हमको। आपको सेवा करनी है करो, आप मुझे इस बात के लिए क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो कि इस आदमी को पहले जरूरत पड़े, फिर इस जरूरत से वो परेशान हो, फिर उसके मन में इच्छा आवे, फिर वो हमारे यहाँ आवे। मालिक साहब दयालु हैं, क्यों ऐसा होने देंगे? अदब का इतना ख्याल है, विनय का, शिष्टता का इतना ख्याल है, खुद पूछते हैं कि आप पधार गए, कोई जरूर कारण होगा, आप बताओ, आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी ने कहा असुरों से बड़ा परेशान हूं मैं। अरे बोले महाराज, असुर सता रहे हैं आपको? अब देखो ये मन मन की बात है। विश्वामित्र जी को भी मालूम है कि इसमें दशरथ जी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। दशरथ जी को भी मालूम है हाँ कि वहां क्या हो रहा है, सीमा पर क्या हो रहा है, लेकिन मांगने वाले की भी एक मर्यादा होती है। हाँ, ऐसी चीज न मांग ले जिससे कि देने वाले पर संकट आ जाए। तो विश्वामित्र जी कभी नहीं आए दशरथ जी से कहने कि असुर समूह सतावहि मोहि, क्योंकि अगर बोलते तो दशरथ जी जाते वहां लड़ने के लिए, फिर पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। क्या विश्वामित्र जी को ज्ञान था, हरि बिन मरहि न निशिचर पाक।